चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो युवावस्था में सबके हृदय में भोगाकर्षण होता है, सबको अच्छा लगता है। सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, खूब भोग सामग्री हो, हमारी आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो आदि। जितना तुम सोच सकते हो उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि जी के पास था, क्योंकि चक्रवर्ती उसे ही कहते हैं। भूमंडल में एक छत्र राज, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्ताचल को जाते हैं वहां तक उनका एक छत्र स्वामित्व। छोटे भाई विक्रमादित्य महान बलशाली, महान बुद्धिमान, कुछ कमी नहीं। यौवन अवस्था का आवेश, बार बार मन भोगों की तरफ, इंद्रियां भोगों की तरफ, क्योंकि इनका प्रमथन स्वभाव है। प्रमथन माने मथ देना, व्याकुल कर देना। जिस भोग का स्फुरण हुआ, संकल्प बना, क्रिया के लिए व्याकुल कर देना, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हैं और प्रमथन स्वभाव वाला मन भी है। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं है तब तक इस व्याकुलता को कोई सह नहीं सकता। इसी व्याकुलता के वश में आके थोड़ी गलती हो जाती, जीवन भर जेल भोगते हैं, पाप बन जाता है, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं। बस इन्हीं इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव से दुर्गति होती है। इसको जो सह जाए वही भगवान का निज जन कहलाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इन इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव वाले व्याकुलता, विषय आकर्षण को सह गया, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत पद का अधिकारी अर्थात परम पद का अधिकारी अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के नित्य सानिध्य को प्राप्त होता है, जो इंद्रियजन्य भोगों की व्याकुलता को सह जाए। पर वो वही सह सकता है जिसने परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया है। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, सर्व सामर्थ्यशाली थे, आदेश किया, कई बार सुनाया है, पर ये बार बार सुनकर कम से कम समझ में तो आ जाए। विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारे पास पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए लाया जाए। कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट, ऐसे सुंदर वैभवशाली राजा को अपना पति बनाना। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदरी युवती को वर्ण किया भर्तृहरि जी, और मन में विचारा कि आखिरकार भोगों में क्या सुख है, इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। विक्रमादित्य से कहा, आप राज्य शासन को संभालिए जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात लेकर कोई ना आवे, मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राजाज्ञा, संपूर्ण भोगों की बाहुल्यता महल में। क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी कामाग्नि शांत थोड़ी होती है, और भड़कती है। अगर सुख हो तो विश्राम मिल जाए। एक दिन पिंगला काफी समय व्यतीत होने के बाद वो अपनी महल की पीछे खिड़की से झांक रही थी। पीछे अश्वशाला थी, वहां घोड़ों की रक्षा सेवा कराने वाला अश्वपति अपने सेवकों के द्वारा घोड़ों की देख रेख, उनकी सेवा कराता था। बहुत ही हष्ट पुष्ट जवान। पिंगला देखकर आसक्त हो गई, एकांत में मिलने लगी। जब महाराज विश्राम को होते तो एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों के द्वारा यह बात जब विक्रमादित्य को पता चली, बहुत अंदर से पीड़ित हुए कि क्या करूं, अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहीं संशय न कर लिया जाए, अगर कहता नहीं हूं तो ये राजा के प्रति बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो रहा है, और वो मेरे भ्राता हैं, मैं ऐसा सह नहीं सकता। एकांत में मिलने की प्रार्थना की। बहुत प्रवीण थी पिंगला, समझ गई
महाराज ने कहा आज मेरा भाई मेरे से मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या है। उनका मुझे पता है, जाइए पहले आप पूछ कर आइए। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे तक बात नहीं पहुंची, इसको पता है। बहुत प्रवीण थी, पर विषयों में प्रवीणता कोई प्रवीणता नहीं कहलाती। प्रवीणता तो विषयों के त्याग की होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता गड्ढे में गिरने की नहीं होती, बुद्धिमत्ता उससे निकलने की होती है। विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी बात पर विश्वास किया जाए महाराज, जो महारानी पिंगला है इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये अश्वपाल से संबंध रखती हैं, ऐसा मुझे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है। आवेश में अंदर गए। रानी ने कहा हम बता रहे हैं। वो क्या बता रहे होंगे? वो यही बता रहे होंगे कि अश्वपाल से हमारा गलत संबंध है। ये तुम्हें कैसे? मुझे पता है। कैसे पता है? देखो हम आपको प्रमाणित नहीं करती, पर आपके भाई चरित्रहीन है। नहीं, इसका प्रमाण चाहिए। आप ऐसे पवित्र भाई के ऊपर ऐसी बात नहीं लगा सकती। तो धन दे करके किसी राज सैनिक को अपने अनुकूल करके किसी एक सदगृहस्थ परिवार को इस बात पे राजी किया कि तुम सभा में कहो कि हमारे बहू को ये राजपद पर होने पर गलत दृष्टि रखते हैं, गलत आचरण करते हैं, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। और वो महारानी पद में है। अगर ऐसा बोला तो सब सुख सुविधाएं आपको दे देंगी। वो बेचारा राज भय के कारण ऐसा ही बोला। महाराज की आसक्ति थी पिंगला में, भर्तरी जी की। उन्होंने बिना कुछ विचारे पिंगला की सलाह से और वो प्रमाण सदगृहस्थ जो बोला उससे उन्होंने विक्रमादित्य का राज निष्कासन आदेश कर इन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए, कभी हमारे सामने ना आए। हमारा ऐसा धर्महीन भाई नहीं हो सकता। विक्रमादित्य ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अब तो स्वतंत्रता, लेकिन जो धर्म युक्त होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन लाभ के लिए। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये लो अमृत फल, और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा वैसे ही दरिद्र हूं, भूखे मर रहा हूं, अमर होके क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए था। तो चलो विचार आया भगवत प्रेरणा से कि ये फल हम महाराज भर्तरी जी को दे देते हैं। अगर धर्मात्मा राजा बहुत काल तक अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो गए महल में, मिलने की आकांक्षा की, तुरंत आदर सहित महाराज भर्तरी उपस्थित हुए। आज्ञा कीजिए। और उनका हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर मिला ये मुझे अमृत फल, क्या करूंगा अमर होकर, वैसे ही गरीब हूं। हमारी इच्छा है कि आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे, और मुझे धन चाहिए तो आप धन दिला दीजिए और ये अमर फल ले लीजिए। अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज भर्तरी ने आदेश किया जितना ये धन चाहे इनको दे दिया जाए। अमर फल लेकर एकांत में विचार किया कि मेरा संपूर्ण मन तो पिंगला में लगा हुआ है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा ये हमारे साथ रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा महारानी ये फल खा लीजिए, हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से ये अमर फल मिला है, इससे तुम मरोगी नहीं, अमर हो जाओगी। उनका आपको पता है कि अमर फल ऐसे नहीं पाया जाता, स्नान आदि करके देवार्चन करके हम पा लेंगे, दे दीजिए। ले लिया। पिंगला ने विचार किया कि अगर मेरा मित्र अश्वपाल अमर हो जाए तो फिर हमारा मिलन होता रहेगा। एकांत में जब अश्वपाल मिला तो उसको अमर फल दे दिया कि तुम पालो इसे। उसने भी कहा हम पालेंगे, लेके चला गया। और उसकी परम आसक्ति थी महाराज के दरबार की नर्तकी वैश्या से। नवयुवती अत्यंत सुंदर। उसने उस वैश्या को बुलाया अश्वपाल ने और कहा कि अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अमर होके क्या करूंगा, मेरी आसक्ति तो तुम्हारे में है,
तुम इसे पालो, अमर हो जाओगी, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें देखता रहूंगा, तुमसे मिलता रहूंगा। वैश्या ने फल ले लिया। वैश्या ने विचार किया, मैं जिस दरबार की नर्तकी हूं तो अमर होकर क्या करूंगी, नाचते ही तो रहूंगी। अगर मेरा महाराज अमर रहे तो अच्छा रहेगा। नर्तकी ने उनके निज महल के अंगरक्षक से कहा कि मुझे महाराज से मिलने की प्रार्थना की जाए और मिलाया जाए। महाराज कृपा करके मिले, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मैं आपके दरबार की नर्तकी हूं, मुझे अमर फल मिला है, मैं आपको देना चाहती हूं। होश उड़ गए महाराज के, वही अमर फल। वैश्या से कहा कि तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, पर तुम सत्य बोलो, ये अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है? उनका ये अमर फल मेरा एक मित्र है जो राज परिवार के घोड़ों की सेवा कराता है, अश्वपति, उसने हमें दिया है। और वो महल के पीछे ही था अश्वशाला। महाराज समझ गए, उसको बुलाया अश्वपति को और कहा, भाई वैसे तो खड़े खड़े हम तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करवा सकते हैं, पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं यदि तुम हमें सच्ची बात बता दोगे कि तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है। डरते हुए भयभीत होकर उसने कहा, महारानी पिंगला ने दिया है। होश हो गए। ओहो, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है, अश्वपाल से आसक्ति, अश्वपाल महारानी पिंगला से आसक्त नहीं है, वैश्या से। धिक्कार है इस काम को। सभा में कलम पधार रहे ऐसी घोषणा कर दी जाए और गुप्तचरों को भेजा कि विक्रमादित्य जहां भी किसी भी जंगल में कहीं भी खोज कर लाए जाए, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे, वो मेरे भाई हैं, मेरे से गलती हो गई। गुप्तचरों को पहले से ही पता था कि वो कहां हैं। विक्रमादित्य को भी बुलाया गया सभा में। भर्तृहरि जी पहुंचे और कहा, पिंगला को उपस्थित किया जाए। राज आज्ञा, तुरंत पिंगला जी को उपस्थित किया गया। बोले, मेरे देश के ब्राह्मणों की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राज्यसभा देखे। मैं अपनी तलवार से रानी का गला काटूंगा, पर वो मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमृत फल खाया है। और तलवार खींचा, जे ही प्रहार कर वो चीख पड़ी, नहीं महाराज रुकिए। क्यों? तुम्हें संशय है? अमृत फल मिथ्या नहीं हो सकता। उनका मैंने पाया नहीं। क्या किया? अश्वपाल को दे दिया, क्योंकि मेरी आसक्ति अश्वपाल से। कुछ न किसी से फिर नहीं बोले। राज मुकुट सिंहासन पर रखकर और कहा, विक्रमादित्य तुम इसका पालन करना, मैं ऐसे निकृष्ट संसार का आश्रय नहीं लूंगा। धिक्कार है। कैसा ये काम है जो मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये पिंगला तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाई, विश्राम नहीं मान पाई। ये अश्वपाल से, अश्वपाल महारानी से नहीं, एक वैश्या से। धिक्कार इस काम की वृत्ति को, धिक्कार इस झूठे संसार के प्यार को। और घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत किया और भगवान शंकर का साक्षात्कार करके ये वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि ये सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है। सतत निरंतर भगवान का भजन तभी हो सकता है जब भोगों में अरुचि हो जाए। हम भोगों को सत्य मान रहे हैं। मीठी मीठी बातें, छल कपट की बातें, अज्ञान की धरा में जहां सुख नहीं है, उन इंद्रियों में सुख का भाव, यही भजन नहीं होने देता। यही हमें बार बार जन्म मरण, दुख, क्लेश, अशांति प्रदान करता है।